योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, कॉन्कर योर माइंड फर्स्ट बाय योगिक डिसिप्लिन ऑफ द बॉडी। सूत्र कहता है, सर्वप्रथम अपने मन को जीतो, शरीर को एक यौगिक अनुशासन देते हुए। छोटा सा सूत्र और महत्वपूर्ण बातें। मन को जीतो, और कोई भी जीत संसार में जीत नहीं है, मन की जीत ही जीत है। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। लेकिन कौन सा मन, किसको हम जीतेंगे? कौन सा मन जिसको हम कहेंगे हारे, वो हार गया। इसीलिए पहले के सूत्रों में जब योग वशिष्ठ गुजरा है तो उसने मन की शुद्धता और मन के स्वरूप की पूरी चर्चा की। पहले मन उस शुद्धता में आए तो मन मन जैसा तो हो। मन को जीतना आसान भी है और मुश्किल भी है। मुश्किल इसलिए है कि सबका अपना अपना मन है, सब मन की अपनी अपनी ही धारा में संलग्न है, इसलिए ही वो मुश्किल पड़ती है। और मन को अपने अनुसार समझते हैं। अपना मन है तो अपनी ही समझ है, सुलझी हुई, उलझी हुई। एक ये मन ही है जो हमको पूरी तरह भटका के रख देता है। अगर हम पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं, किसी धारणा से ग्रस्त हैं अपनी पहले से निर्मित, तो फिर मन घातक बन जाएगा। उसे जीतना असंभव नहीं। जीतना ऐसा नहीं कि कोई द्वंद्व है। जीतने की बात को हमेशा ध्यान रखें। संसार में सबसे बड़ी जीत होती है प्रेम की। जब हम किसी व्यक्ति के भी गहनतम प्रेम में होते हैं तो हम उसको जीत लेते हैं। युद्ध लड़कर तो हम गुलाम बना सकते हैं किसी को। लड़ाई लड़ेंगे, गुलाम बना लेंगे, हत्या कर देंगे, उसको कैदी बना लेंगे, लेकिन जीत नहीं पाएंगे। और व्यक्ति से हटकर अगर हम देखें कोई भी प्राणी, व्यवस्था, अगर हम उसके प्रेम में हो जाते हैं, बेशर्त प्रेम में, तो वो जीत लिया जाता है। मन के संदर्भ में भी यही बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। जब सूत्र कह रहा है सर्वप्रथम मन को जीतो यौगिक अनुशासन के द्वारा, शरीर को अनुशासित करते हुए, तो वो मन से प्रेम है और मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो अपने शरीर से भी प्रेम है। किसी के शरीर को देखें, उसका मन उसमें गूंजता हुआ दिखाई देता है। शरीर की भंगिमाएं, मुद्राएं, उठना बैठना, वाणी, देखना, ये सब मन का ही धक्का है। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को हम थोड़ा भी सतर्क होकर, सचेतन होकर देख लें, तो उसके मन को हम समझ सकते हैं इसका मन किस दिशा में होगा। अराजकता में होगा, संतुलन में होगा, विक्षिप्तता में होगा। कैसे धरातल पर इसका मन सक्रिय होगा। अगर हम किसी के शरीर को सचेतन होकर देखने की कला जान लें तो हम जान सकते हैं, बहुत आसान है। इसीलिए सूत्र ने कहा कि जो शरीर का यौगिक अनुशासन है उसमें जाए। अब जब शरीर के यौगिक अनुशासन की बात करते हैं तो हमारे लिए बड़े सुंदर अध्याय खुलते हैं। योग लंबे समय से जाना जाता रहा, भारत में उसका प्रयोग किया जाता रहा,
योग में हमने सब जो विधियां पद्धतियां विकसित की, पतंजलि ने बाद में उसको चैनलाइज किया और संग्रहित किया और उसको सिस्टमेटिक बताया। तो अगर हम पतंजलि के योग की ही बात करें तो वो जब अष्टांग योग की बात करते हैं, जो 8 अंग मुख्य हैं, तो उसमें आते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्रारंभ से ही अगर हम चलें, यम बाहर के संसार के लिए है, संसार में हम कैसे जिएंगे उसके लिए है। नियम आंतरिक अनुशासन है कि हम अपने अंतर जगत को कैसे व्यवस्थित करेंगे। और फिर प्राणायाम, यानी कि अपने प्राणों को एक विस्तार देना, उनको व्यवस्था देना। प्राण हमारी सांसों से जुड़े हैं तो प्राणायाम सांसों से जुड़ गया। आसन जो आया इसके बाद, यम नियम के बाद, वो है शरीर की भाषा। तो यम नियम आसन, आसन शरीर को समझना, शरीर को शुद्ध करना। अब अगर हम देखें तो जब यम की बात करते हैं तो उसके भी 5 हिस्से तोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि जो इसमें हम 5 इसकी व्यवस्थाएं करेंगे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा से हम परिचित ही हैं। अहिंसा एक संवेदनशील अवस्था है, प्रेम की अवस्था है। और सत्य, सत्य ये नहीं है कि हम किसी तथ्य को जस का तस बताते हैं तो हम सत्य बोलते हैं। सत्य को अगर समझना है तो हमको देखना होगा कि सत्य वही है जो सृजनात्मक हो। अगर झूठ भी, जिसे हम झूठ समझते हैं या जिसे समाज झूठ समझता है, वो सृजनात्मक है तो वो सत्य है। सत्य वही है जो मानवीय चेतना के विकास में सहयोगी हो। समझना पड़ेगा, शब्द केवल शब्द से नहीं होते। अस्तेय, किसी को दमित नहीं करना, लोगों के लिए स्वतंत्रता और स्वयं के लिए स्वतंत्रता का वातावरण बना के चलना। और फिर सर्वाधिक जो गलत समझे गए इसमें बातें आ जाती हैं, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य, किसी भी यौगिक लिटरेचर का ट्रांसलेशन देखेंगे तो ब्रह्मचर्य को काम वासना से जोड़कर बताएंगे, अपरिग्रह को वस्तुओं से जोड़कर बताएंगे। ब्रह्मचर्य का काम वासना से कोई लेना देना नहीं, तिनका भर भी लेना देना नहीं। और शब्द ही सुंदर है, शब्द का अर्थ ही जो अगर हम देख लें, भारत में जब शब्द गढ़े गए ऋषियों के द्वारा तो अप्रतिम शब्द गढ़े गए। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म जैसी चर्या। ब्रह्म जैसी चर्या कैसी? सुंदर, सर्वोत्तम, श्रेष्ठतम, सच्चित आनंद से भरी हुई, सत्यम शिवम सुंदरम से भरी हुई जीवन शैली। कोई कहे मैं ब्रह्मचारी हूं तो इससे क्या हम समझते हैं? लोग समझते हैं अच्छा इसका काम वासना से कोई लेना देना नहीं। अब उसका लेना देना हो ना हो, इन बातों से तिनका भर भी अंतर नहीं पड़ता। अंतर पड़ता है कि इसके जीवन में श्रेष्ठता और सुंदरता कितनी है। वो सत्यम शिवम सुंदरम की जो अनुगूंज है वो है कि नहीं, वो सत्यचित आनंद उसके जीवन में है कि नहीं। और ब्रह्म, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म है सतत विकास की प्रक्रिया, उसका जीवन निरंतर एक विकास की तरफ है, आरोह की तरफ है, या उसका जीवन पतन में जा रहा है। अगर जीवन निरंतर विकासमान है, विकासमान क्या है? जो प्रवाहमान है, जो निरंतर बह रहा है, नित्य नूतन है। नित्य नूतन है तो वर्तमान में है ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह वस्तुओं के संग्रह से जोड़ देते हैं, जबकि वो मानसिक वृत्ति है। अपरिग्रह एक है पॉवर्टी कॉन्शियसनेस। जब व्यक्ति इतना दीन दरिद्र समझता है, उसको लगता है सब हम लपेट कर रख लेंगे तभी शायद जीवन काम में आएगा। अपरिग्रह है एबंडेंट कॉन्शियसनेस, समृद्धि की चेतना। इसीलिए उसको भारत में हमने कहा ईश्वर। जब हम ईश्वरीय हो जाते हैं, ईश्वर तुल्य, ऐश्वर्यवान। ऐश्वर्यवान यानी कि हमारे पास सामग्री बहुत है, हम अस्तित्व से जुड़े हैं, स्रोत से जुड़े हैं, अपने को कहीं भी कमतर नहीं जानते और समझते,
और हम देख पाते हैं अस्तित्व के उस विराट सहयोग को जो निरंतर घट रहा है अनेक अनेक रूपों में। अस्तित्व ने कभी किसी को अलग थलग अकेला छोड़ा नहीं, सब इतना सधा हुआ, इतना संतुलित है। तो जिसने इसको जाना और जो एबंडेंट कॉन्शियसनेस में गया वो अपरिग्रह में चला गया। तो अब यम में ये सब चीजें आ गई। तो इनको संक्षेप में बता रहे हैं, इन पर कभी विस्तार में एक सीरीज लेंगे तब इस पर बात करेंगे। और नियम में भी 5 चीजें ले लेते हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच शुद्धता की बात है। शुद्धता शरीर की हो, वातावरण की हो, हमारे पर्यावरण की हो, कोई भी, उससे। संतोष कंटेंटमेंट, उसको हम जानते ही हैं। तप का मतलब ये नहीं कि सिर के बल खड़े हो जाओ, कांटों पे लेट जाओ, आग तापो और कुछ न कुछ उज्बक क्रिया करो, वो तप नहीं है। तप है तपना। तप है जीवन में ताप को बढ़ाना, कुनकुने कुनकुने जीना, ल्यूकवार्म जीना, वो गैर तप है। तप है जब हम उत्तप्त हो उठे हों, जब हम प्रज्वलित हो उठे हों, हमारे भीतर की चिंगारी जब लपट बन जाए, हमारी प्यास जब मुमुक्षा में बदल जाए और हम उसके लिए श्रम उठाने को तैयार हों, हम उसके लिए सक्रिय होने को तैयार हों, वो है तप। जीवन को सुंदर श्रेष्ठ बनाने के लिए जब हम कुछ भी दांव पर लगाने के लिए तैयार होते हैं तब हम तपस्वी होते हैं, तप होता है। स्वाध्याय, लोग इसको अध्ययन से जोड़ देते हैं कि अध्ययन करेंगे, किताबें पढ़ेंगे बैठ के, जैसे बहुत सारे रीडिंग ग्रुप बन जाते हैं, ऐसे लोग सब बैठकर किताबें बाँचते हैं। क्या किताबें हम बाँचेंगे? हम अपनी ही बुद्धि से तो समझेंगे। स्वाध्याय का मतलब है स्व का अध्ययन, अपनी तरफ उन्मुख होना, अपनी तरफ उन्मुख होना, अपने अवलोकन में जाना, अपने एक एक शब्द, वाणी, कर्म, उन सबको बहुत ही सतर्कता से देखना, वो हो गया। अब ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर की तरफ अपने ध्यान को ले जाएं। यहां पर फिर वही सुंदर सी बात है, ईश्वर की तरफ ले जाने का अर्थ जीवन के ऐश्वर्य की तरफ। अपने जीवन में हर दिशा से ऐश्वर्य को जब हम आने देते हैं तो हम ईश्वर प्रणिधान में चले जाते हैं। फिर सूत्र में जिस बात का सबसे मुख्य जोर है वो अब आता है इसके बाद, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। आसन, पतंजलि कहते हैं स्थिर बैठना, सुखपूर्वक, सुख के और स्थिरता के ढंग में शरीर को आ जाने देना, वो आसन। मन भटकता है अगर शरीर कष्ट में है, मन भटकता है अगर शरीर बहुत चंचलता में है, तो उसके लिए आसन का योग ने आविष्कार किया कि स्थिर बैठते हैं, विश्राम पूर्वक बैठते हैं, सुख पूर्वक बैठते हैं, शरीर को हम अडोल बना देते हैं, स्थिर बना देते हैं। जैसे ही शरीर भी स्थिर होता है, अडोल होता है, निष्कंप होता है, मन के ऊपर उसकी छाया पड़ती है और मन भी निष्कंप होने लगता है, मन भी कांपना कम कर देता है। जिसका शरीर बहुत कांपता है उसका मन भी बहुत कांपता है। तो आसन में स्थिरता से सुखपूर्वक बैठने का अभ्यास, उठना, बैठना, चलना, गरिमापूर्ण होना। आसन केवल किसी खास मुद्रा में बैठ जाना नहीं है। हठयोग के उसमें जाएंगे तो आसन के तमामों प्रकार हम देख लेंगे, ऐसा आसन वैसा आसन, उस सब में ना जाएं। यहां पर वशिष्ठ ऋषि जब राम से कह रहे हैं तो योग का अभ्यास वो दे सकते हैं, कुछ भी हो, लेकिन मूल रूप से उनका कहना है कि शरीर को साधो, शरीर की गरिमा को, शरीर के सारे संचालन को संतुलन में ले आओ। अगर हम किसी को देखें और उसका उठना बैठना गरिमापूर्ण हो गया हो, स्थिर हो गया हो, तो व्यक्ति के भीतर मन भी वैसा हो गया होगा। कुछ लोग चलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने को खींच रहे हैं, ढो रहे हैं, बोझ कोई उठा के चल रहे। इसके लिए जरूरी नहीं कि वो मोटे हों तभी उनको लगेगा वो बोझ कोई ढो रहे हैं। उनका तरीका ही ऐसा होता है कि कोई बोझ ढो रहे हैं, तो उनका मन भी बोझिल है।
इन सारी बातों को ध्यान में रखना है, तब हम आसन में प्रवेश करेंगे। उसके लिए स्थिरता का अगर हम अभ्यास करते हैं तो मन के जीतने की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। प्राणायाम, उसमें हम सांसों की तरफ भी लौटेंगे। सांसों का मन का रिश्ता भारत का योग और तंत्र का दर्शन हमेशा से जानता रहा है कि सांसें कैसी होती हैं, मन वैसा हो जाता है। क्रोध में अलग सांसें, काम वासना में अलग सांसें, ईर्ष्या में अलग सांसें, लोभ में अलग सांसें, भय में अलग सांसें। व्यक्ति के भीतर कैसी भावना गुजर रही है वैसी उसकी सांसें होने लगती हैं। तो भारतीय दर्शन ने पहचाना कि सांसों को व्यवस्थित कर दो। फिर अभी क्या है कि हमारी सारी सांसें अप्राकृतिक हो गई हैं, अननेचुरल हो गई हैं। तो उनको नेचुरल बनाने के लिए हमें बीच का एक पड़ाव प्राणायाम से गुजरना पड़ता है। रोकना, छोड़ना, उनको व्यवस्थित करना, ये सब प्राणायाम में आ जाता है। लेकिन फिर विशुद्धतम प्राणायाम होता है नैसर्गिक, निसर्ग का। जब सांसें हमारी स्थिर, संतुलित, सुखपूर्वक चल रही होती हैं, जिनमें कोई व्यवधान अपेक्षित नहीं होता है, वो श्रेष्ठतम ढंग है। और तब हमारा मन भी श्रेष्ठतम रूप से अनुशासित होता है। फिर जो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, फिर उसके आगे की बात। यहां पर बात सूत्र में प्रत्याहार तक। प्रत्याहार है हमारी जो जीवन ऊर्जा है बाहर की तरफ भागी चली जा रही है, निरंतर हम बाहर बाहर बाहर, उसको अपनी तरफ लौटा लेना। रिटर्निंग टू द सोर्स, अपने स्रोत की ओर वापस लौटाना, स्वयं की ओर लौटना। हम दूसरों को पुकारने में समय अपना जाया करते हैं, और प्रत्याहार है स्वयं को पुकार लेना। साधारण शब्दों में समझे, बिल्कुल सहज, सरल, साधारण ढंग प्रत्याहार का, स्वयं को पुकार लेना। हमको सिखाया जाता है परमात्मा को पुकार लो, इसको पुकार लो, उसको पुकार लो, और हम निरंतर उसी में संलग्न हैं। हम कहीं पदार्थों को पुकार रहे हैं, कहीं हम प्रसिद्धि को पुकार रहे हैं, कहीं हम किसी भी चीज में, लेकिन अपने से बाहर हैं, हम स्वयं से दूर हैं। स्वयं के निकट आना, स्वयं के साथ सहज होना, स्वयं के साथ को अनुभव करना, अपनी इंद्रियों के बाहरी धरातल को जानते हुए अपने इंद्रियों के आंतरिक धरातल को जान। इंद्रियों के सारे द्वार जो बाहर की तरफ हमको ले जा रहे हैं, उनको अंतर्मुखी बना लेना, यह है प्रत्याहार। और जब कोई अपने भीतर लौटना सीख लेता है, स्वयं को पुकारना सीख लेता है, अपने अंतर जगत के जो विस्तार हैं और रहस्य हैं उनसे जुड़ना सीख लेता है, प्रत्याहार में ठहर जाता है। अब मन जीत लिया गया। यहां तक आते आते अब मन को जीता जा चुका है। जब हम इतने पड़ावों से गुजर गए, फिर धारणा खेल हो जाती है। हम जो धारणा का निर्माण करना चाहते हैं, हम निर्माण कर लेते हैं। अब व्यक्ति सर्जक हो गया है, क्रिएटर हो गया है। धारणा क्या है? धारणा जीवन को निर्मित करने की एक मन की प्रक्रिया है। हम वही हैं जो हम सोचते हैं, हम वही हैं जो हमारे विचार हैं, हम वही हैं जो हमारा अंतर जगत है। तो ये सब फिर उसके बाद के जो चरण हैं, ऋषि वशिष्ठ राम से कहते, बस स्वयं को पुकारने तक आ जाओ और स्वयं में ठहर जाओ, तो मन जीत लिया गया। और जो मन को जीत चुका है, अब आगे का जगत जीतने की उसको कोई आवश्यकता ही नहीं है, सब सहज हो चुका हो।